तो मोटर के पंखे को बैटरी से कनेक्ट करके अपने आप को बहुत बड़े इंजीनियर समझने वाले लोगों, तो नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं मास्क और स्वागत है आप लोगों का मास्को 9 में। तो चलिए पढ़। तो हमने पिछली बार यहाँ तक तो देख ही लिया था कि इनमें से मोटर कौन है। तो हमें एक चीज समझना कि यदि हम कोई भी चीज देखें तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन या फिर डेटा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा का हमने इम्पोर्टेंस जान लिया इन एक्टिविटी से। अब हम आगे करने वाले हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम ये जानने वाले हैं कि असल में जो हम एआई बोलते हैं तो उसका मतलब क्या। तो एआई बोलने का सीधा सीधा मतलब क्या है, कि पहले तो कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन एक बार देख लें तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली एआई होता ये है कि यदि किसी भी मशीन में ये एबिलिटी आ जाता है कि वो ह्यूमन काइंड का जो ट्रेड्स है या फिर हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जैसे सोचते हैं, हम लोग जैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, हम जैसे सीखते हैं, हम अपने आप को जैसे सुधारते हैं, जब ये एबिलिटी किसी भी मशीन में आ जाए तो हम कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या फिर हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो यदि अंग्रेजी में बोला जाए तो ये होगा व्हेन अ मशीन possesses the ability to mimic human traits, that is make decision, predict the future, learn and improve on its own, it is said to be artificial intelligent, or it is said to have artificial intelligence. In other word, देख लो भाई, दूसरे शब्दों में इसका कहना मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तभी किसी चीज को मतलब कहा जा सकता है यदि वो खुद ही अपने आप टास्क कर ले, डेटा कलेक्ट कर ले, उसे समझ ले, उसको एनालाइज कर ले, उसे सीख ले और उसको इम्प्रूव करे अपने आप को, या फिर उसको भी इम्प्रूव करे। क्या क्या एआई में आने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होने जरूरी है, देख लेते हैं एक बार। तो एआई में आने के लिए आपके पास होना चाहिए सबसे पहले तो यही चीज कि आप किसी भी डेटा को देखें या फिर कुछ भी करें तो उससे आपको क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप उस डेटा को कलेक्ट कर ले अपने आप, अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो, खुद उसे समझें, खुद उसे एनालाइज करें, खुद उससे सीखें। मतलब हाँ, मतलब खुद उससे सीखें और उस चीज को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन, इसे ही कहा जाता है बेसिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब लगभग यही होता है और कुछ नहीं। जानने के लिए यही एक बार पढ़ लीजिएगा। हमें अपने पिछले वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक भेज दी है इस पीडीएफ की, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब भाई कैसे, मतलब हम कैसे किसी मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना सकते हैं, बात ये आती है। अब बात यही आती है कि हम कैसे अपने हिसाब से किसी भी मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या जरूरी था, यहाँ हम देख चुके हैं। डेटा कलेक्ट कर ले, उसको इम्प्रूव कर ले, यहाँ तक कि ये चीजें जरूरी थी। ठीक है, ये चीज, इन चीजों को देख लो। ठीक है, तो बेसिकली यही चीजें जरूरी थी। अब जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता, नहीं बोलते कि लोग तजुर्बे से सीखते, वही होता है यहाँ पे भी। जैसे जैसे इंसान ज्यादा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो कब होता है, जब समय बढ़ता है, वो एक्सपीरियंसेस गेन करता है। यानी जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा इंटेलिजेंस, और मोस्ट प्रोबेबली उतना ज्यादा ही उसकी एज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पिताश्री, आपकी माताश्री आपसे ज्यादा जानकारी रखती हैं चीजों की, मतलब अकेडमिक्स छोड़ दें, ऐसे नॉर्मल चीजों के बारे में। ठीक है, हाँ, ये देख लो,
अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव सा, कि जब हम एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं, हम अल्फाबेट सीखते हैं, ABCD, क ख ग घ आ, आ ई उ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो भी। और ऐसे करते करते हम उससे सेंटेंस बनाते हैं, हम उसका इक्वेशन सुनाते हैं, और उसका फिर एक ही बार आ जाता है ये चीज। ये तो याद ही हो गया यार, कर ही रहे वो भी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये कैसे भूल सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, पता है, मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि एक आदमी है जो नीचे है एक बिल्डिंग से 30 मीटर दूर, वो एक परिंदे को देखता है 45 डिग्री के एंगल पे, और एक महिला ऊपर छत के ऊपर चढ़ी, वो 60 डिग्री के एंगल पे उस परिंदे को देखती है। तो आदमी कौन से डिग्री के एंगल पर उस महिला को देखेगा? और मेरे को बताओ, मेरे को क्या चूल मची, मतलब सही में, और इसको कौन बोलता है डेली लाइफ एग्जांपल्स? तुम कैसे प्रोटेक्टर लेकर नापते हो अपना फील्ड को? देखते हो कभी? मतलब बाहर महिलाओं को ताड़ने के लिए तुम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करोगे यार? थोड़ी सी तो रखो। खैर छोड़ो। अनदर एग्जांपल देखो भाई, अब हम चलना कैसे सीखते, कोई हमें चलना सिखाता नहीं, हम अपने आप सीख जाते, मतलब लोग हम इनकरेज करते हैं कि चलो चलो चलो, और हम आगे बढ़ जाते हैं, बस वही है। ऐसे सेम टू सेम मशीन्स भी ऐसे ही करते हैं, मशीन्स भी अपने आप इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे उनको डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है, इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, और वो अपना टास्क अचीव कर लेते हैं। और AI मशीन जो है अपने आप को अपडेट करता है, अपने आप को अपग्रेड करता है, नॉलेज उसको मिलता है, और उस हिसाब से वो उसको आउटपुट में डिजायर्ड तरीके से देता है, बाय अपग्रेडिंग और अपडेटिंग इटसेल्फ। अब AI अब जो है ना बहुत नॉर्मल चीज हो चुकी है। बेसिकली कई लोग तो बोलते हैं कि यदि हम जैसे मैंने कहीं ऐड देखा था पेपर में छपा हुआ कि आप पेपर दीजिए, AI बेस्ड ऐप है ये, मैंने मारा सर्च और मैंने डाउनलोड किया। मैंने देखा, मैं बस आंसर टाइप किया और उसने मुझे आंसर बता दिया, क्योंकि उसमें पहले से आंसर गिवन था। लोग इसे भी AI कहते हैं। अब ये AI है कि AI नहीं है, या फिर कुछ और है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। अब भाई AI कहाँ का यूज होता है? गूगल में तो होता ही होता है। हमने देखा होगा कि यदि हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो हमें बेसिकली दिखाया जाता है कि हाल फिलहाल में हमारे आजू बाजू के लोग क्या सर्च कर रहे हैं, वो या फिर हम क्या सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, वही नहीं, वो हमारे कई सेंटेंस को ऑटो करेक्ट भी कर देता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैंने टाइप कर दिया स्पॉन्सर, स्पॉन्सर की स्पेलिंग मैंने SPONSER की जगह SPANSEOEA लिख दिया, तो मे भी हो सकता है वो करेक्ट कर दे उसको। ठीक है, लेकिन उतना कोई गलत लिखता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लोग गलती करते हैं। और जैसे कि आजकल हम अपना गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, कॉर्टोना हो गया, और ये चीज भी हो गया, मे भी दिख रहा होगा शायद। ये सब यूज करता है AI का एक फील्ड होता है जिसे हम कहते हैं NLP। इसे PLN मत समझना, इसको NLP कहते हैं। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बारे में 9वीं में बहुत बड़े हो गए, मतलब बहुत नहीं इस बार, लेकिन थोड़ा और डीप जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं: एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, कोर्टोना, सीरी, वॉइस असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं। उसका गूगल मैप हमें नेविगेट करने में मदद करता है, इसमें भी AI यूज होता है, इसमें भी AI यूज होता है, इसमें भी AI यूज होता है। और सबसे मजेदार यूसेज होता है ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम्स में, गेम इंडस्ट्री में। वो कैसे? यदि तुमने कभी कोई FPS गेम खेला हो, जैसे फर्स्ट पर्सन शूटिंग, तो उसमें रियल प्लेयर्स के साथ साथ बॉट्स भी उतारे जाते हैं। तुमको क्या लगता है वो बॉट कोई इंसान है जो बैठ के खेल रहा होता है? नहीं, कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड एक अलग से प्लेयर होता है जो वहां पे खेल रहा होता है। इससे क्या होता है कि भाई वहां पे कंपटीशन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि बॉट कैसा है और कौन से गेम का है। हर गेम के बारे में मेरी नॉलेज का
अब AI हैज़ कम्प्लीटली एनहांस्ड द गेमिंग एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स, और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल यही होगा EA स्पोर्ट्स का फीफा। बहुत लोग इससे गुस्से में हैं। फॉर एग्जांपल मतलब वीडियो यदि आप देखते होंगे इधर उधर की कभी कभी, तो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबिंग चैनल है जिसका नाम है स्ले पॉइंट। उनका एक और चैनल है जिसका नाम है स्ले पॉप। दोनों को मैंने एडमायर करता हूँ। उनका एक वीडियो था जहाँ पे उन्होंने लिखा था वेस्टर्नर्स वर्सेस इंडियन प्लेइंग फीफा, समथिंग कुछ ऐसा ही था। तो उसमें आप देख सकते हो, तो उसमें हर कोई व्यक्ति वहां पर नहीं होता एक्चुअल प्लेयर, कभी कभी वहां पे बॉट्स भी होते हैं। खैर छोड़ो इन सब चीजों को, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, ये सब चीजों मैंने बोली है, लेकिन मतलब सॉरी सॉरी मतलब पूरा चीज गलत नहीं है। बेसिकली बात करने का मतलब ये है कि मैंने जो ये स्लिप पॉइंट का जो मैंने एग्जांपल दिया है ये गलत होगा, ठीक है, बाकी चीजें गलत नहीं होंगी। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, तो अब हम कहाँ थे? तो भाई बहुत सारे गेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि तुम कोई ऑफलाइन गेम्स भी करते हो तो उसमें भी तुम्हारा इन सब चीज़ों का यूसेज होता है एआई का। अमेजोन में भी जैसे कि तुम यदि कोई चीज़ सर्च मारते हो, फॉर एग्जांपल मैंने पेन खरीदे तो मुझे स्टार्टिंग के पेज में पेन्स दिखाने लगेगा। वो एक्चुअली मेरी बेसिक एक्टिविटी और स्टार्टिंग की हिस्ट्री को देखता है, समझता है, और मेरे हिसाब से मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। सेम टू सेम आजकल खूब सारे जैसे कि ये हो गया इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, और वन ऑफ द यूट्यूब, ठीक है। ये सब एक्चुअली तुम्हारा एआई यूज करता है। तुम यदि देखोगे, यदि तुमने बहुत सारे वीडियो देख लिए मीम के, तो तुम्हें बार बार मीम ही दिखाएगा। तुमने बहुत सारे वीडियो देख लिए यदि किसी एक ऐसा चैनल का जिसने टिकटॉक की ऐसी की तैसी कर दी, तो तुम्हें बार बार वही चैनल दिखाया जाएगा। और यदि तुम बार बार मास्क हो नाइन को देखते हो, सब्सक्राइब किए हो, तो तुम्हें जरूर दिखाएगा। तो कर देना याद से, और प्लीज शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, प्लीज, जरूरत है। हाँ, ये सब जगह में एक्चुअली ये यूसेज करता हो। तुम देखे होगे यदि तुम कभी फोटो खींचते हो कैमरा में, तो तुम्हें आ, एक ऑप्शन दिखता होगा ब्यूटीफाई करने का। तो उसमें एक्चुअली एआई की मदद से वो तुम्हारे चेहरे को और इनहेंस कर देता है, और मोस्ट प्रोबेबली वो तुम्हारे चेहरे को और ब्राइटनेस दे देता है और थोड़ा सफेद कर देता है। यू नो, समटाइम एआई और कैमरा कैन बी रेसिस्ट। हाँ। अब भाई एआई जो है ये एक्चुअली हेल्थ मॉनिटर करने में खूब काम आता है। बहुत सारे ऐसे चैट बॉक्स है जो और हेल्थ एप्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो इन सब पे काम करते हैं। और ये सिर्फ लोगों के लिए भी नहीं, लेकिन वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी खूब यूसेज होता है एआई का। अब बात ऐसी आती है कि हम इतना चीजें जो यूज करते हैं, उसमें से कौन सा चीज एआई है, कौन सा चीज एआई नहीं है, ये वाला भी बात आता है। तो पहले बात कर लेते हैं भाई एआई नहीं क्या है। पहले एआई क्या, मैंने तो बोल दिया था कि जो अपने आप सारा फंक्शन कर ले। और फंक्शन इन द सेंस कि ये नहीं कि यदि मैंने उसको बोला कि भाई तुम रोटी बनाओ, और मैंने उसको चावल दे दिया, तो मुझे राइस बन मतलब चावल उबाल के, या फिर क्या कहते हैं उसे, बिरयानी तो एकदम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट, चलो फ्राइड राइस मान लो, वो हमको बना के दे देगा। तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, क्योंकि मैंने उसको भले ही दे दिया, उसने कोशिश की है। ऐसी तो बात नहीं है, उसने भले ही कोशिश की, खराब बना जो बना, लेकिन कहता हूँ कि हाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने कोशिश की। यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई कौन सी चीज एआई नहीं है। जैसे कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को जो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन समझते थे, उन सबके मुंह पर कीचड़ मारो, मतलब धब्बा। क्योंकि वो अपने आप भले ही काम कर सकता है, लेकिन इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, ये चेक करने के लिए कि भाई हमें कौन सा, फॉर एग्जांपल हमें हैवी लोड है कि मीडियम है, और कितना मिनट का चलाना है, सोक करना है कि नहीं करना है, हर एक वॉश से पहले हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। और साथ ही साथ में इसमें भले ही सिस्टम हो, लेकिन ये कपड़े सुखाने, धोने, इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोलता कि भाई इसमें तुम खाना पको, वाली बात नहीं है,
लेकिन इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसी कारण से ये एआई में नहीं आता। इसकी बात करें एयर कंडीशनर में, तो भले ही भाई तुम इसको रिमोट से ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसमें भी इंसानों के इन्वॉल्वमेंट है। इस कारण से ये भी एआई में नहीं आता। ये तुम एक्चुअली ये काम करना, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना, मतलब थोड़ा सा तो काम खुद कर ही सकते हो ना, हर व्यक्ति के भरोसे मत बैठे रहो। आ, हाँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो हमने ये देख लिया कि भाई एयर कंडीशन काहे नहीं, और फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी क्यों एक एआई सिस्टम नहीं है, एक एआई क्यों नहीं है। और बहुत लोग को तुमने देखा होगा कि हम ऑटोमेटिक सेंसर्स के रिलेटेड कुछ बनाते हैं, कोई हम लोग बॉट बनाते हैं, हम कोई ऑटोमेटिक मशीन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे यदि इसको थोड़ा सा इधर इधर, हाँ, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। हाँ, देखो, गौर से देखो इस चीज को, इस चीज को, इस चीज को थोड़ा गौर से देखो। तो तुमने देखा हो कि बहुत लोग ये सब वायर जोड़ जोड़ के सेंसर्स के यूज से कार टाइप का कुछ बनाते हैं। इसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे इसको हम किसी डेटा के साथ ट्रेन थोड़ी कर रहे हैं। हम इसको थोड़ी बोल रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो 3 + 4 का होल स्क्वायर का आंसर बताओ। हम थोड़ी इसको बोल रहे हैं ये काम करने, नहीं बोल रहे। इसी कारण से हम इसको एज अ एआई सिस्टम काउंट नहीं करते। हाँ, इसी कारण से हम इसको एज अ एआई सिस्टम काउंट नहीं करते। अब बहुत चीजों में भाई स्मार्ट लिखा रहता है ना, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एआई इनेबल्ड चीज है। जैसे हम कहते हैं स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्ट टीवी, ये सब एआई इनेबल्ड चीजें हों, ये जरूरी नहीं है हर बार। क्योंकि मात्र स्मार्ट लिख देने से कोई एआई नहीं बन जाता, ठीक है। एआई वो तभी बनता है जब वो अपने हिसाब से सोचने लगे और अपने हिसाब से काम करे, ठीक है। जैसे हमने चलना सीखा, अपने स्किल्स को एनहेंस करना सीखा एक्सपीरियंसेस के साथ, वैसे ही एआई मशीन जब स्टार्टिंग में ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग डाटा के हिसाब से अपने आप को सुधारे, अपने अपने आप को अडेप्ट करे, अपने आप को अपग्रेड करे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तब हम उसे कहते हैं कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसमें। इसी कारण से एआई जो है वो किसी भी अदर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस या मशीन से बहुत ही अलग है, ठीक है। लेकिन एआई के कुछ फील्ड हर जगह यूसेज होते हैं, जैसे कि आजकल आपने सुना होगा टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार। उसके बाद फिर आपने मोशन सेंसर्स गेम्स के बारे में सुना होगा, जहाँ पे आपको एक सूट पहनना रहता है, फिर कुछ सर्टेन डिवाइसेस आपको पहनना रहता है अपने हाथ पैर में, और उस हिसाब से यदि आप जैसे मूवमेंट करते हैं, आपका कैरेक्टर भी वैसे मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये असल में कैसा लगता है, इसके बारे में आपको बहुत ही एक भयंकर अच्छी वीडियो में बताता हूँ। कॉरिडोर क्यू नाम का एक बहुत ही बढ़िया चैनल है, उसमें जाके एक बार देख लेना। बिल्डिंग आर ओन मोशन कैप गेम, या फिर रेडिंग एरिया 51 के नाम से कुछ गेम होगा, मतलब होगा, उसमें आप देख सकते हैं, या फिर आपको कहीं पे भी ऐसे मिल जाएगा, आप सर्च मारेंगे तो मोशन कैप गेम, ठीक है। अब भाई रोबोटिक्स एंड एआई कैन डेफिनेटली ओपन द डोर टू, अब भाई ह्यूमनॉइड लाइक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या फिर वो टर्मिनेटर, और ये टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है, ये सब हम एआई की मदद से ला सकते हैं। कितना मजा आएगा ना। हाँ, मतलब मजा खूब आने वाला है। और जब एआई, अब ये जो चीज है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है कि एआई के अंदर से क्या होगा। वो नहीं होते सो कॉल्ड सपने,
कि काश ऐसा होता तो वैसा होता, और ऐसा होता तो हम वैसा करते, और वैसा करते तो ऐसा होता, और ऐसा होता तो हम वैसा करते। उसी चीज का तो इसको ऐसा तुम थोड़ा सा आशावादी के तौर पे पढ़ सकते हो। इंट्रोडक्शन टू एआई, बेसिक्स ऑफ एआई। बेसिकली यहाँ पर हमें बस नीति आयोग क्या कहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है, यूरोपियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लीडरशिप द पाथ ऑफ इंटीग्रेटेड डिवीजन क्या कहता है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका क्या कहता है, इन सबको पढ़ लेना। बेसिकली सब यही कहते हैं कि एआई जो है वो ऐसा कोई भी मशीन है जो अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने हिसाब से काम कर सकता है, या फिर ह्यूमन बीइंग को मिमिक करता हो, यानी ह्यूमन के सोचने के तरीकों को मिमिक करता हो, तो हम उसे एआई कहते हैं। ठीक है, वापस से यही चीजें पढ़ लेना एक बार ऐसी। अब आते हैं एआई, एमएल एंड डीएल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि आप एक छात्र रखें मदर के टाइप का, तो उसका उसका बच्चा या बच्ची मशीन लर्निंग है, और उसका बच्चा या बच्ची डीप लर्निंग है। ठीक है, तो रूट देखा जाए तो एमएल और डीएल का एआई से ही है। हाँ, एआई एमएल और डीएल को बहुत बार इंटरचेंजली यूज कर देते हैं, क्योंकि बहुतों को इसके बीच में अंतर पता नहीं है। तो एआई क्या है हमने ये जान लिया, लेकिन अब हमें ये जानना है कि एमएल क्या है और डीएल क्या है। एआई क्या है एक बार पढ़ लेना, ये वापस मैं पहले ही बता चुका, रिफर्स टू एनी टेक्निक दैट enables computer to mimic human intelligence। ऐसा कोई भी तरीका जिससे कोई भी मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर सके, उसकी कॉपी कर सके, हम उसे एआई सिस्टम कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये किसी भी मशीन को इंसानों का चेहरा, उनके चलने का तरीका, उन चीजों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं उसका तरीका, चीजों को समझना, कमांड देखना, मतलब ह्यूमंस का। ठीक है, उस हिसाब से तो ये काम कर सकते हो कि अभी आप बोले ओके गूगल, तेरे को भी नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ, और जैसे कि अभी खैर आप लोग देख नहीं सकते हैं, बाजू में मैंने फोन अपना साइलेंट करके रखा था। ठीक है, तो एआई इनेबल्ड मशीन्स जो हैं ऐसी सोचते हैं, और आपकी आवाज से, आपके चेहरे से देख के चीजों को पहचान लेते हैं। बेसिकली refers to any technique that enables computer to make human intelligence, यही है। मशीन लर्निंग क्या है भाई? मशीन लर्निंग क्या है ना, जैसे कि यदि तुम एक बड़ा सा सर्कल बनाओगे, ये आपको कितना सर्कल लग रहा है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मेरे लिए सर्कल है फ्री हैंड। उसके अंदर तुम्हारा एक और छोटा सा सर्कल बनाओगे, ये कितना बड़ा सर्कल है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे लिए सर्कल। तो यदि तुम इसे ए आई कहोगे, तो मैं इसे एम एल कहना होगा। तो मशीन लर्निंग क्या है? एआई का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, ये चीज याद रखना। इसका यदि डेफिनेशन पूछते तो ये चीज लिख देना। What is it? Is a subset of artificial intelligence which enables machine to improve at task with experience या फिर data. The intention of machine learning is getting to learn themselves by using provided data and make accurate prediction decisions. तो जो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको, मतलब एआई का एक ऐसा सबसेट है जिसमें आपको उसको डेटा देना पड़ेगा, जिससे वो एक्सपीरियंस गेन करे, टास्क को इम्प्रूव करे, अपने आप को इम्प्रूव करे। क्यों? जब उसको डेटा ज़्यादा मिलेगा, फॉर सपोज कि यदि वो डेटा में गलत तरीके से कंक्लूजन निकाल रहा है, प्रेडिक्ट गलत कर रहा है, डिसीजंस गलत निकाल रहा है, तो आप उसको वापस से कोड करेंगे, आप उसको वापस से थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो क्या करता है एक्चुअली, वो डेटा के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने आप को बदलता है। यहाँ मशीन लर्निंग में जो प्रोग्रामर है, जो कोडर है, जो कह सकते हैं जो इंस्ट्रक्टर है या जो सुपरवाइजर है, इसको मतलब उस व्यक्ति को इसको बार बार डेटा देना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं डीएल में आ जाता हूँ तो डीएल बड़ा तबाही चीज है। कैसे? मतलब यदि और अच्छे से बोलो तो कतई जहर है ये। जो डीप लर्निंग है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, या फिर बोलो एमएल का, या फिर एआई का एक ऐसा सबसेट है जो एमएल के अंदर ही आता है, जिसमें मशीन अपने हिसाब से ही सीखता है। बस हमें उसको डेटा दे देना होता है एक बार में, उसका से वो अपने आप ही
एक ऐसा एल्गोरिदम, ऐसा ट्रेंड बना लेता है जिससे वो क्या कहते हैं आपके चीजों को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है। अब ये एक चीज देख लेना, हम यदि डीएल की बात करें तो जितने डीएल है वो एमएल हैं और जितने एमएल है वो एआई हैं। ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसको आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी यदि हम कोई ऐसे सबसेट्स वाले चार्ट में रहते हैं तो ऊपर जाना पॉसिबल रहता है, नीचे वालों में ट्रू नहीं रहता हर बार। बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत लोग कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं बेसिकली बता देता हूँ ये चीज। जैसे कि यदि बहुत सारे एप्लीकेशन से एआई इनेबल्ड जो कुछ एमएल के अंदर आते हैं और कुछ बहुत से बहुत कम, क्योंकि ये जो डीएल है ना बहुत नया चीज है। एआई है ये आई थिंक 1900s, मतलब 19 बहुत टाइम, मतलब ये समझ लो लगभग 20 25 30 साल के आसपास या फिर उससे ज्यादा टाइम हो गया एआई वर्ड को कॉइन हुए। ठीक है। एमएल उससे थोड़ा नया है और डीएल जो है आपका सबसे नया चीज है, और अभी बहुत से कम ही ऐसे चीजें हैं जो डीएल को लेबल, मतलब जो डीएल के अंडर आते हो। तो जो मशीन लर्निंग और जो डीप लर्निंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो मशीन लर्निंग का कोई भी पार्ट होगा वो डीप लर्निंग में ही आता होगा। ठीक है, इस चीज को भी एक बार देख लेना। बेसिकली मुझे नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। अब इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स, जैसे मैंने बोला हर बार की डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसका आता है कंप्यूटर विजन, उसका रहता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो डेटा साइंस क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है और एनएलपी क्या है, इन सब के बारे में हम क्योंकि आगे यदि मैं बात करूँ तो बहुत भयंकर भयंकर इस पे अच्छा खासा चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बात करेंगे। तो डेटा साइंस बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक डोमेन ऑफ एआई है जो डेटा। अरे रुको रुको एक मिनट, जाना मत इतनी जल्दी। सबसे पहले गाइस थैंक यू, 11 सब्सक्राइबर्स हो गए। और वी गॉट फर्स्ट हिट कमेंट, जो पता नहीं क्या नाम है। एक मिनट, नाम ही ऐसा अजीबोगरीब रखते हैं कि इंसान को याद ही नहीं आता। हमारा नाम देखो, जैसे कि मास्क और 9, मतलब आजकल लोगों के जुबान में चढ़ा हुआ है, सर पे ही चढ़ के बोल रहा है, सीधे लोग खैनी गुटका लेकर जा रहे हैं। इसका नाम है फेरोशियस गेमर। बिल्कुल अच्छी नहीं बनाता तो वीडियो। धन्यवाद हमें ये बताने के लिए, हमें यह जानकारी देने के लिए, इससे हम कृतार्थ हुए। अच्छा एक और बता देता हूँ, इस महाशय का जब मैंने कमेंट पढ़ा, मैं अचानक शायद कुछ करने के लिए अपना लैपटॉप खोला था। बेसिकली मैं वीडियो एडिट करने के लिए खोला था, तो उसमें मैंने इस महाशय का कमेंट पढ़ा और उसके बाद फिर जस्ट मैंने देखा तो मेरे हमारे मतलब मास्को 9 के 9 मतलब 10 से 11 हो गए। तो मैं यहाँ पे ये सपोज कर रहा हूँ कि उनमें से एक ये हमारे सब्सक्राइबर नए बड़े हैं या फिर ये नहीं है। तो जो भी हो, थैंक यू। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहूँगा, क्या ये रिकमेंडेशन में आ रहा है क्या? नहीं मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति बता के चला गया कि तुम्हारी वीडियो बहुत ख़राब है, तू अच्छी वीडियो नहीं बनाता, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मेरी वीडियो रिकमेंडेशन में आ रही है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। बेस्ट ऑफ लक। फोड़ देना, फाड़ देना, आग लगा देना, जल जला आ जाए, तबाही तूफानी, जो तुम्हारा मन करे सो करो, बस चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय। मेक इट a splash!